कई बार हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिनके बारे में हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होता। हम सोचते हैं कि ये सब बातें सिर्फ फिल्मों या कहानियों में होता है। जब वही चीज हमारे साथ होने लगी, तब हकीकत और डर के बीच का फर्क हमेशा के लिए मिट जाता है। रोहन के साथ भी उस रात कुछ ऐसा ही हुआ। उसने कभी नहीं सोचा था कि जल्दी घर पहुंचने के लिए लिया गया एक छोटा सा फैसला उसकी जिंदगी का सबसे डरावना फैसला बन जाएगा। अगर उसे पता होता जंगल के रास्ते में उसका इंतजार कौन कर रहा है, तो शायद वो पूरी रात हाईवे पर भटकना मंजूर कर लेता, लेकिन उस रास्ते पर कभी नहीं जाता। रात के लगभग 12 बजे थे। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और तेज बारिश हो रही थी। बिजली की चमक बीच बीच में पूरे इलाके को रोशन कर देती थी और फिर सब कुछ दोबारा अंधेरे में डूब जाता था। ऑफिस में काम खत्म करते करते रोहन को काफी देर हो चुकी थी। ऑफिस से बाहर निकलते ही उसने मोबाइल निकाला। उसकी माँ की कई मिस कॉल पड़ी थी। रोहन हल्का सा मुस्कुराया और बुदबुदाया, लगता है माँ फिर से परेशान हो रही होंगी। उसका ऑफिस शहर से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। घर पहुंचने के लिए 2 रास्ते थे। पहला मुख्य हाईवे था जो सुरक्षित था लेकिन काफी लंबा था। दूसरा जंगल के बीच से निकलने वाला पुराना रास्ता था जो लगभग आधा सफर कम कर देता था। रोहन आमतौर पर कभी भी जंगल वाला रास्ता नहीं लेता था, क्योंकि लोगों का कहना था कि रात के समय वहाँ कई सारे जंगली जानवर घूमते हैं। कई लोगों को तो उस रास्ते पर अजीबोगरीब घटनाएं भी दिखी। हालांकि रोहन इन बातों पर कभी ध्यान नहीं देता था, लेकिन फिर भी वो उस रास्ते से बचकर ही चलता था। लेकिन उस रात वह पहले ही बहुत लेट हो चुका था। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। उसने घड़ी देखी और सोचा, अगर हाईवे से गया तो कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। जंगल वाले रास्ते से ही निकल जाऊं तो आधे घंटे में घर पहुंच जाऊंगा। कुछ पल सोचने के बाद उसने बाइक जंगल वाले रास्ते की तरफ मोड़ दी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। बारिश की बूंदें हेलमेट पर गिर रही थी। बाइक की हेडलाइट अंधेरे को चीरते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाता गया, रास्ता और सुनसान होता गया। अब सड़क के दोनों तरफ सिर्फ घने पेड़ दिखाई दे रहे थे। कहीं कोई इंसान नहीं, ना कोई गाड़ी, सिर्फ हवा की सरसराहट और बारिश की आवाज। ना जाने क्यों रोहन को अचानक बेचैनी महसूस होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने सिर झटककर उन ख्यालों को मन से निकाल दिया और बाइक की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी। तभी अचानक बाइक एक झटके से बंद हो गई। रोहन घबरा गया और सड़क के किनारे रुक गया। अब ये क्या मुसीबत है, उसने झुंझुलाकर कहा। उसने कई बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, 1 बार, 2 बार, 5 बार, लेकिन बाइक स्टार्ट ही नहीं हुई। बारिश अब पहले से और तेज हो चुकी थी। रोहन का दिल घबराने लगा। उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई और तभी बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरा जंगल रोशनी से भर गया। उसी रोशनी में उसे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। एक औरत, लाल साड़ी पहने हुए, लंबे काले बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। वो बिल्कुल स्थिर खड़ी थी, मानो काफी देर से उसी का इंतजार कर रही है। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। तभी उसने महसूस किया कि जंगल एकदम से खामोश हो चुका है। कुछ देर पहले तक हवा की आवाज, बारिश की आवाज और दूर कहीं जानवरों की चीख सुनाई दे रही थी, लेकिन अब कुछ भी नहीं, मानो पूरे जंगल ने सांसें रोक ली हो। रोहन को अजीब लगा। उसने धीरे धीरे सिर उठाकर सामने देखा और तभी बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरा जंगल रोशनी से भर गया और उसने देखा कि वो लाल साड़ी वाली औरत अब उसके सामने खड़ी थी। रोहन चौंक गया। इतनी रात को ये औरत यहाँ क्या कर रही है, उसने सोचा। शायद कोई मुसीबत में होगी। रोहन सावधानी से उसके पास गया और पूछा, क्या आप ठीक हैं? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और बहुत ठंडी आवाज में बोली, मुझे मेरे घर छोड़ दोगे क्या? उसकी आवाज सुनकर रोहन के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, लेकिन उसे लगा कि शायद डर की वजह से उसे ऐसा महसूस हो रहा है। उसने हाँ में सिर हिला दिया। तभी कुछ अजीब सा हुआ। जैसे ही वो औरत बाइक के पीछे बैठी, बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। रोहन कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। फिर उसने खुद को समझाया कि शायद बाइक में कोई छोटी मोटी दिक्कत रही होगी और वो चल पड़ा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन कुछ मिनट बाद उसे महसूस हुआ कि बाइक धीरे धीरे भारी होती जा रही है।
ऐसा लग रहा था जैसे पीछे बैठी औरत का वजन लगातार बढ़ रहा हो। बाइक की रफ्तार अपने आप कम होने लगी। रोहन घबरा गया। उसने रियर व्यू मिरर में देखा तो उसके हाथ कांपने लगी। शीशे में सिर्फ वही दिखाई दे रहा था। पीछे बैठी औरत का प्रतिबिंब नहीं था। उसका गला सूख गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, क्या हुआ, डर गए क्या? इस बार आवाज पहले जैसी नहीं थी। वो भारी और डरावनी लग रही थी। रोहन ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और उसकी चीख निकल गई। औरत का चेहरा भी इंसानों जैसा नहीं था। उसकी आंखें खून की तरह लाल चमक रही थी। मुंह से लंबे नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। चेहरे की चमड़ी जगह जगह से फटी हुई थी। वो कोई औरत नहीं, एक भयानक पिशाचनी थी। पिशाचनी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। रोहन के पूरे शरीर में डर दौड़ गया। उसने पूरी ताकत से बाइक की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन तभी पिशाचनी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रख दिया। उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। रोहन को महसूस हुआ कि उसके शरीर की ताकत धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि अब वो नहीं बच सकता। तभी उसे अपनी माँ का चेहरा याद आया, जो घर पर उसका इंतजार कर रही थी। उसके मन में अचानक जीने की इच्छा और मजबूत हो गई। उसने खुद को संभाला और पूरी ताकत से बाइक दौड़ाने लगा। तभी दूर अंधेरे में उसे हल्की सी रोशनी दिखाई दी। पहले उसे लगा कि शायद किसी घर की लाइट होगी, लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसे पता चला कि वह एक पुराना मंदिर था। मंदिर को देखते ही रोहन के मन में उम्मीद जागी। उसने बाइक सीधे उसी दिशा में मोड़ दी। जैसे ही पिशाचिनी की नजर मंदिर पर पड़ी, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो चीखी, लेकिन रोहन रुकने वाला नहीं था। उसने एक्सीलेटर पूरा घुमा दिया। पिशाचिनी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन मंदिर के करीब पहुंचते ही उसकी ताकत कम होने लगी। उसकी चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। उसके शरीर से धुएं जैसी काली परछाइयां निकलने लगी। रोहन ने मौका देखकर बाइक मंदिर के मुख्य द्वार तक पहुंचा दी। उसी समय मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी। घंटी की आवाज सुनते ही पिशाचिनी दर्द से तड़प उठी। उसकी पकड़ पूरी तरह छूट गई। रोहन तुरंत बाइक से कूदकर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ गया। पिशाचिनी उसके पीछे आने ही लगी, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर की सीमा पार करने की कोशिश की, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे पीछे धकेल दिया। वो जोर से चीखी। उसकी लाल आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। रोहन मंदिर के अंदर खड़ा कांप रहा था, लेकिन तभी उसके अंदर हिम्मत लौट चुकी थी। उसने मंदिर में रखी घंटियों को पूरी ताकत से बजाना शुरू कर दिया। घंटी की आवाज पूरे जंगल में फैलने लगी। आवाज के साथ पिशाचिनी और कमजोर होती जा रही थी। उसका चेहरा जलने लगा। वो दर्द से तड़प उठी, लेकिन रोहन नहीं रुका। वर्षों से लोगों को डराने वाली पिशाचिनी पहली बार किसी इंसान से हार रही थी। कुछ समय बाद उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। उसकी चीखें और तेज हो गई। एक भयानक चीख के साथ उसका पूरा शरीर धुएं में बदल गया और अगले ही पल वो हमेशा के लिए गायब हो गई। जंगल फिर से शांत हो गया। बारिश भी धीरे धीरे थमने लगी। रोहन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर राहत थी। वो जानता था कि आज उसने हिम्मत नहीं दिखाई होती तो शायद वो कभी घर वापस नहीं लौट पाता। उसने ऊपर वाले को धन्यवाद दिया। रोहन ने अपनी बाइक उठाई और पहली बार बिना पीछे देखे उस जंगल से बाहर निकल गया। उस रात रोहन सिर्फ घर नहीं लौटा, वो मौत के मुंह से वापस लौटा था।